हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। तो आज का टॉपिक अपना बहुत ही बेसिक टॉपिक है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज का टॉपिक अपना एक डिफरेंस बिटवीन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर के ऊपर। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में का डिफरेंस मैं आज इस पूरे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। कौन से पॉइंट आपको याद रखने चाहिए और कौन से नहीं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये पूछे जा सकते बेसिक से क्वेश्चन है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट जो पॉइंट आएगा वो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का और सेकंड पॉइंट आएगा वो फ्रेम स्ट्रक्चर का हो रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का। सुटेबल वेन हार्ड स्ट्राटा इज अवेलेबल एट शैलो डेप्थ। मतलब लोड बेरिंग पहला पॉइंट क्या कहता है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर वही सुटेबल होगा जहाँ शैलो डेप्थ, मतलब शैलो डेप्थ फाउंडेशन की जो हार्ड स्ट्राटा, जहाँ पे हार्ड स्ट्राटा होगा, मतलब ज़मीन वो कड़क और जाड़ी होंगी, वहाँ पे क्या अवेलेबल इज एट शैलो डेप्थ पर। मतलब वहाँ पे जो फाउंडेशन की डेप्थ होंगी वो बहुत शालो डेप्थ लेनी पड़ेंगी। और सेकंड पॉइंट जो रहेगा वहाँ पे ये स्ट्रक्चर सूटेबल होगा। और सेकंड जो है फ्रेम स्ट्रक्चर, ये किसी भी सॉइल पर सूटेबल हो सकता है। मतलब इसको आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, किसी भी तरह की सॉइल पर कहीं पे भी सूटेबल स्ट्रक्चर बना सकता है। और फ्रेम स्ट्रक्चर से आप अगर घर बना सकते हैं। और पहले एक बात जान लीजिए, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है। फ्रेम स्ट्रक्चर जो ऐसा घर जहाँ पे कॉलम बीम ऐसे स्ट्रक्चर ना हो, नहीं यहाँ पे नहीं आते, बनाते ही नहीं हम, वही स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। और जो स्ट्रक्चर कॉलम बीम ऐसे स्ट्रक्चर से बनता है, फाउंडेशन ऐसे स्ट्रक्चर से बनता है, वहाँ पे क्या वो स्ट्रक्चर क्या हुआ, फ्रेम स्ट्रक्चर। वो बिल्डिंग क्या हुई, फ्रेम स्ट्रक्चर से बनी हुई फ्रेम स्ट्रक्चर है भाई। ये था मेन डिफरेंस इन दोनों का। सेकंड पॉइंट क्या है, थिकनेस ऑफ वॉल मोर देन 45 सेंटीमीटर। मतलब लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में जो आप वॉल बनाते हैं उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 45 सेंटीमीटर। और फ्रेम स्ट्रक्चर में आप जो वॉल बनाते हैं उसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर, मिनिमम 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं और ज़्यादा भी ले सकते हैं। मतलब ऐसा क्यों, इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, वॉल पर कुछ डिपेंड नहीं होता, वॉल पर कुछ लोड नहीं आता, पूरा लोड कौन लेता है, कॉलम और बीम। ये सारा कॉलम बीम और फाउंडेशन, ये सारा लोड इस पर आता है, वॉल सिर्फ पार्टीशन का काम करती है। थर्ड पॉइंट क्या है, सुटेबल अप टू 3 स्टोरी। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, 3 स्टोरीज तक ही बना सकते हैं आप इसे, इससे ज़्यादा ये लोड सस्टेन नहीं करेगा। और फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है, नंबर ऑफ स्टोरीज बना सकते हैं आप, चाहे चाहे जितनी स्टोरीज बना सकते हैं। मतलब उसके लिए आपको स्पेशल फाउंडेशन की डिज़ाइन भी निकालनी पड़ेंगी और बाकी चीज़ अलग है, पर आप इस पर नंबर ऑफ स्टोरीज बना सकते हैं। और लोड बेरिंग पर आप 3 स्टोरी के ऊपर बना नहीं सकते क्योंकि वो उतना लोड सस्टेन नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ क्विक इज पुअर। मतलब अरे आपका घर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर से बना, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है आपका, वहाँ पे अर्थक्विक आ गया है तो अर्थक्विक को वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, उसकी पुअर रेजिस्टेंस रहेंगी, वो आपके उस अर्थक्विक के झटके को रेजिस्ट नहीं कर सकेगा। पर फ्रेम स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता, वो क्या स्पेशल डिज़ाइन किया जाता है उसके लिए फाउंडेशन को, वो गुड रेजिस्टेंस होता है, अर्थ रेजिस्टेंस टू अर्थक्विक फोर्स इज गुड। मतलब यहाँ पे वो छोटा सा अर्थक्विक आ गया होगा तो वो रेजिस्ट कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है अपना लोड ट्रांसफ़र फ्रॉम। इस लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, लोड जो आता है बिल्डिंग पर वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, फ्लोर, पहले फ्लोर पर आता है, वॉल से, वॉल स्लैब फ्लोर, वहाँ से होकर वॉल, वहाँ से वॉल से होकर फाउंडेशन, और फाउंडेशन से होकर सॉइल में उसका लोड ट्रांसफ़र होता है। पर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहले फ्लोर पर आता है, मतलब स्लैब पर, मतलब डायरेक्ट उसमें से बाद बीम पर, उसके बाद कॉलम पर, फाउंडेशन और सॉइल। मतलब यहाँ पे वॉल का कुछ
का पार्ट ही नहीं है, मतलब यहाँ पे वॉल सिर्फ एक पार्टीशन फैक्टर है वहाँ पे। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 6 पॉइंट जो है अपना, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज लेस। इसमें क्या होता है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम रहती है, क्योंकि इसमें लोहा नहीं लगता ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी, और पर इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम है। और 6 पॉइंट जो है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज मोर। फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूरेबल है, पर ड्यूरेबल भी है, और इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है। मतलब एक बार बनाए आप तो उस पर नंबर ऑफ स्टोरीज भी चढ़ा सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, इसमें लोहा लोहा जो लगता है वो भी ज़्यादा लगता है। और 7th नंबर का पॉइंट है स्लो कंस्ट्रक्शन। ये जो कंस्ट्रक्शन है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, इसमें बहुत देर लगती है आपको बनाने में, पूरी तरह से बनाने में इसके स्लो कंस्ट्रक्शन, इसीलिए ये स्लो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसकी वॉल की थिकनेस भी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से भी इसकी। और स्पीडी, ये जो कंस्ट्रक्शन है फ्रेम स्ट्रक्चर है, बहुत स्पीडी कंस्ट्रक्शन है, जल्दी से जल्दी हो जाता है। 8 नंबर का पॉइंट है फ्लोर एरिया इज लेस। मतलब आपका जो घर होगा, एक समझ एक रूम है, इसमें क्या है, इस रूम में क्या है, इतनी तो वॉल ही जाड़ी जाड़ी हो जाएंगी, तो ये क्या होगा 45 45 45, तो वॉल थिकनेस की वजह से आपका जो अंदर अंदर का जो एरिया रहेगा ए वाला, मतलब ये ऐसी आपकी बिल्डिंग है, ये ऐसी आपकी रूम है, इतनी वॉल है, इस चारों वॉलों के बीच में क्या होगा, ये 45 45 ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एरिया छूट जाएगा आपका, तो जो अंदर का जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस कम रह जाएगा आपका, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका फ्लोर एरिया कम, आपको जगह जो मिलती है यूज़ करने के लिए वो कम मिलेंगी किस लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में। और फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होगा, वॉल थिकनेस कितनी रहती है, पहले ही बताया, वॉल थिकनेस 10 सेंटीमीटर, तो इसकी वजह से मिनिमम आप 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको फ्लोर एरिया ज़्यादा मिल जाएगा यूज़ करने के लिए एज़ कम्पेयर टू लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, इसमें आपको एरिया बहुत ज़्यादा मिल जाएगा यूज़ करने के लिए। 4th, इनर टू इनर एरिया। 9th नंबर का पॉइंट क्या है, सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर इज हेवी। मतलब आपकी जो बिल्डिंग होगी, जो आपका स्ट्रक्चर होगा बनाया, उसमें क्या, जो आप वॉल वॉल लेते हैं, वॉल बहुत बड़ी होती है, सभी वॉल बहुत बड़ी होती है, फाउंडेशन से लेकर हमें नीचे से लेकर उसकी वॉल बनानी पड़ती है, तो बहुत उसकी थिकनेस भी बड़ी होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसका सेल्फ वेट बहुत ज़्यादा होता है। पर फ्रेम स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता, उस स्ट्रक्चर का तो सेल्फ होता है, वो कम होता है एज कम्पेयर टू लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, ये लाइट वेट होता है। तो ये थे कुछ 9 पॉइंट्स लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, दोनों का डिफरेंस मैंने फुल बताया है इसमें बारे में, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आपको ये वीडियो और अच्छी लगी होंगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सारी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। अगर आप डिप्लोमा में हो और इंजीनियरिंग में भी हो तब आपको ये दोनों में का डिफरेंस पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरह है, ये डिफरेंस पूछे जाएंगे आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी अबाउट सिविल इंजीनियरिंग पर इसका फ़ोटो अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हो, और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।